दुनिया में हर वक्त कोई न कोई अजीबोगरीब कोई न कोई वियर्ड सिचुएशन पैदा होती रहती है। कई सिचुएशंस ऐसी हैं जिनके बारे में हम इंसानों को पता नहीं चल पाता। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास उनका कोई वीडियो प्रूफ नहीं होता। दूसरी तरफ ऑब्वियसली जिन सिचुएशंस का या अजीबोगरीब हालात की कोई वीडियो बन जाए तो दोस्तों वो वीडियोस हमें कर देती हैं हैरान परेशान। आज एक बार फिर आपके सामने ऐसी ही वीडियोस की कंपाइलेशन लेकर आया हूँ कि जिनको आप जिंदगी में पहली मर्तबा देखोगे। आज की ये वीडियो आपको सही तरीके से झटके देने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से। अ पावरफुल इनविजिबल फोर्स। आप में से किसी ने भी बिजली को नहीं देखा होगा। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो बिजली देख रहे हैं वो हाई टेंशन वायर्स के अंदर दौड़ती है। इस वीडियो में पहली मर्तबा आप बिजली की क्रैकिंग साउंड भी सुनेंगे और उसको अपनी आंखों से देखेंगे भी। इन हाई वोल्टेज पावर लाइन्स को देखें जिनमें लीवर्स को रिलीज किया जा रहा है। इन पावर लाइन्स के ऊपर लगे हुए लीवर्स को जैसे ही उठाया जाता है तो आपको इन लीवर्स और पावर लाइंस के बीच में करंट दौड़ता हुआ अपनी आंखों से नजर आएगा। अब जरा इस हाई वोल्टेज की इंटेंसिटी देखें, इसकी खूबसूरती देखें। अब ये देखिए कि जब एक हाई वोल्टेज फ्यूज खराब हो जाता है तो खंबे के ऊपर वापडा वाले उसे कैसे ठीक करते हैं। पाकिस्तान इंडिया में तो हर गली मोहल्ले में इस तरह के मंजर आम शाम देखने में नजर आते हैं। आप में से किस किस दोस्त ने बिजली वालों को खंबे के ऊपर इस तरह से फ्यूज ठीक करते हुए देखा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो के लिए हमें सुनील, आकाश, जुनेद, असद और कई दूसरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया, सो ये वीडियो आप तमाम लोगों को डेडिकेट। दोस्तों अगर आप भी किसी खास टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम वो वीडियो भी जरूर बनाएंगे और वो वीडियो आपको डेडिकेट भी करेंगे। अब यहाँ देखें हाई टेंशन वायर्स के ऊपर बेशुमार परिंदे बैठे हैं और उनमें से किसी को भी करंट नहीं लग रहा। रीजन हर परिंदा एक तार के ऊपर बैठा हुआ है और एक तार के ऊपर बैठने से उसके जिस्म में से करंट पास नहीं हो रहा। अब इन्हीं में से एक परिंदा गलती से दो तारों को एक साथ छू लेता है और उससे हो जाती है शॉर्ट सर्किटिंग, वो भी एक जोरदार धमाके के साथ। एक जमाना था जब बिजली की तारों के ऊपर कोई कपड़ा, कोई शॉपर या फिर कोई और चीज जब आकर लटक जाया करती थी तो बेचारे लाइनमैन को खुद आकर इन तारों को साफ करना पड़ता था। अब तारों की सफाई में रिस्क इन्वॉल्व होता था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। इस काम के लिए भी नई टेक्निक सामने आ चुकी है और वो टेक्निक है ड्रोन टेक्निक। चाइना के अंदर खास किस्म के ड्रोन्स को तैयार किया गया है जिनमें होता है एक ऑटोमेटेड फ्लेम थ्रोअर। इस ड्रोन को उड़ाकर बिजली की तारों के पास लेकर जाया जाता है और इसका फ्लेम थ्रोअर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बिजली की तारों के ऊपर लटकी हुई कोई भी चीज ये फ्लेम थ्रोअर सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर जलाकर राख कर देता है। बिजली की तारों की सफाई भी हो जाती है और किसी भी किस्म का रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं होता। दोस्तों वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। आप जानते हैं कि विंड मिल से भी बिजली पैदा करने का काम लिया जाता है। विंड मिल के बड़े बड़े पंखे स्लोली मूव करते रहते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब इन पंखों की एक खास स्पीड होती है और अगर ये उस स्पीड से ज्यादा तेज चले तो फिर ये नाकारा हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि एक विंड मिल के अंदर माल फंक्शनिंग हुई और इसके ब्लेड्स काफी ज्यादा तेजी से चलना शुरू हो गए। ब्लेड्स के तेजी से चलने की वजह से विंड मिल में आग लग गई। इस विंड मिल के ये ब्लेड्स इतनी तेजी के साथ चल रहे थे कि इन्होंने आग के धुएं के गोल गोल रिंग्स भी प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। इसके अलावा अगर हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है और विंड मिल के ब्लेड्स काफी ज्यादा तेजी के साथ रोटेट कर रहे हैं तो इनका क्या हाल होता है वो भी आपके सामने है। हवा का बहुत ज्यादा तेज प्रेशर किसी भी विंड मिल के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होता। अब विंड मिल चूंकि अच्छा खासा बड़ा स्ट्रक्चर होता है सो इसको बनाते वक्त, इंस्टॉल करते वक्त काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी विंडमिल को सही तरीके से नहीं बनाया गया, उसे प्रॉपरली सही खड़ा नहीं किया गया तो ये अपने ही वजन की वजह से जमीन पर भी आ गिरती है।
इस वीडियो में आप एक ईगल को देखेंगे जो एक विंड मिल के इर्द गिर्द एक सर्कुलर शेप में उड़ रहा है। ये ईगल पहला सर्कल कंप्लीट करते हुए विंड मिल के ब्लेड से बच गया, हालांकि ये उनके बीच में से उड़ रहा था। अनफॉर्चुनेटली दूसरा सर्कल कंप्लीट करते वक्त ये ईगल विंड मिल के एक ब्लेड की जद में आ गया। फिर क्या हुआ वो आपके सामने है। सीगल एक ऐसा परिंदा है जो अपने शिकार को पूरे का पूरा निगल जाता है। ये अच्छे खासे बड़े साइज की मछली को आराम से निगल सकता है। इसके अलावा सीगल बड़े साइज के रोडेंट्स को भी बड़े आराम से निगल जाता है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि एक सीगल एक बड़े साइज की गुलहरी को कितने आराम से निगल रहा है। सीगल के अलावा इस परिंदे को देखें जिसने एक बहुत बड़े साइज की मछली का शिकार किया और कितने आराम से पूरी की पूरी मछली को निगल गया, वो भी विद इन फ्यू सेकेंड्स। अब दोस्तों बात हो रही है निगलने की, तो हम सांपों को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। सांपों के बारे में ये बात एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ये अपने साइज से कई गुना बड़ी चीज को बड़े आराम से निगल सकते हैं। जानवरों की ही बात की जाए तो बीवर्स के अंदर ये स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो बड़े से बड़े दरख्त को अपने तेज दांतों से काट सकते हैं। बीवर्स इन दरख्तों को काट कर उन डैम्स में यूज करते हैं जिनको बनाने के लिए वो पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हैं। अब जरा ये खूबसूरत शॉट देखें जिसमें आपको वाइल्ड लिंक्सेस की एक पूरी फैमिली नजर आ रही है। ये लिंक्सेस अपने काम काज में मसरूफ थे कि उनमें से एक को अचानक से कुछ अनयूजुअल फील हुआ। कुछ ही सेकंड्स बाद एक खरगोश भागता हुआ इस वाइल्ड लिंक्स की झोली में आ गिरा। आज के दिन इस लिंक्स को अपना खाना पूरा करने के लिए किसी भी किस्म की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब दोस्तों ये जो फिनोमेना आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये पानी नहीं है बल्कि ये है डर्टी मड फ्लो। ये मिक्सचर होता है डर्ट, स्टोन्स, वाटर और स्ट्रीम का। बारिशों का पानी जब पहाड़ों की ऊंचाइयों से नीचे की तरफ आता है तो उसमें कीचड़, पत्थर, छोटे मोटे दरख्त, झाड़ियां और कई दूसरी चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं और ये अजीबोगरीब किस्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब इस मड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो चैनल्स, जो कनाल, जो पाइपलाइंस बनाई जाती हैं, कई मर्तबा वो सब की सब ओवरफ्लो हो जाती हैं। ये फिनोमेना भी देखने से ताल्लुक रखता है। अब ये जो छोटा सा डैम आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये यूएसए के अंदर एक लेक के ऊपर बना हुआ है। झील के पानी का प्रेशर डैम का एक गेट ना बर्दाश्त कर सका और टूट गया। डैम टूटने से पानी किस तरह से नीचे आता है, कितनी तेजी से, कितने प्रेशर के साथ आता है वो आपके सामने है। अब आपको दिखाता हूँ नीदरलैंड्स के अंदर बना हुआ एक खास किस्म का स्ट्रक्चर। इस चैनल या स्ट्रक्चर की लेंथ है 300 मीटर्स। इस स्ट्रक्चर का काम है आर्टिफिशियल वेव्स को पैदा करना। ये चैनल कई मर्तबा ऐसी वेव्स भी प्रोड्यूस करता है कि जिनकी हाइट होती है 5 मीटर्स। ये वाकई में काफी इम्प्रेसिव है। अब जो फुटेज आपके सामने है उसमें आप एक आइसबर्ग को देखेंगे कि किस तरह से वो पिघल कर टूटना शुरू हो जाता है। जब एक आइसबर्ग टूटना शुरू होता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती रहती है, यानी कि कभी उसकी एक साइड पानी के ऊपर होगी तो कभी दूसरी साइड। मदर नेचर की बात हो रही है तो ये देखिए लावा जो कि एक वोल्केनो की इरप्शन के बाद कार्स और बिल्डिंग्स की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। अब इस लावे की फुटेजेस दिखने में खूबसूरत तो हैं लेकिन उसी के साथ साथ काफी ज्यादा डरा देने वाली भी हैं। लावे की बात हो रही है तो एक वोल्केनो जब इरप्ट करता है, एक आतिशफिशा जब फटता है तो वो एग्जैक्ट मनाजिर स्लो मोशन में आपके सामने हैं। ये रबर डक जो आपके सामने है दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी रबर डक है। साइज में दुनिया की सबसे बड़ी इस रबर डक को बनाने वाला एक डेनिश स्कल्प्टर है। हॉफमैन नाम के इस डेनिश स्कल्प्टर ने इस रबर डक को 2013 में होने वाले सिडनी फेस्टिवल के लिए खास तौर पर तैयार किया था। लास्ट में आपको दिखाता हूँ दुनिया का सबसे अनयूजुअल, सबसे स्ट्रेंज, सबसे अजीबोगरीब दिखने वाला हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर का नाम है के-मैक्स। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर की शेप और डिजाइन जितना ज्यादा अजीबोगरीब है ये उतने ही ज्यादा परफेक्ट तरीके से उड़ता है। और इस अजीबोगरीब हेलीकॉप्टर के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जितनी भी स्ट्रेंज और अजीबोगरीब किस्म की फुटेजेस, वीडियोस और क्लिप्स दिखाए, कौन सी फुटेज, कौन सी वीडियो, कौन सा क्लिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कि वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना